तो हेलो गाइस, कैसे आप सोनू में जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यूजी को देखते हैं और ये एपिसोड वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर सीजन 2 खत्म हुआ था। तो यूजी वहीं पर कुछ कर्सेस को मार देता है और इसके बाद हम बेक की कहानी को देखते हैं जिनिन क्लैन की, जहाँ पर हम जिनिन क्लैन का एक आदमी नोया को देखते हैं जो कि अपने और फैमिली मेंबर से मिल लेता है और नोया कहने लगता है कि टूजी के मरने के बाद अब ये सब कुछ मैं संभालना चाहता हूँ, इसमें जो कुछ भी आता है पावर और इसके अलावा पैसा ये अब मेरे नाम पर होगा। और ऐसा ही हो जाता है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि ये टूजी ने लिखा था, तो इसके बाद ये सारा जायदाद और ये सब कुछ जो है ये नोया के हवाले होगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि नोया का तब होगा ये सारा जायदाद और ये सब कुछ जब गोजो बीमार हो या मरा हो। तो ये नोया सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है कि इसमें गोजो की क्या बात, लेकिन वो प्लान बनाता है कि मैं टोक्यो पर जाकर योजो और मेगुमो को मार दूंगा जो कि गोजो को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से गोजो का किस्सा भी खत्म हो जाएगा और ये सारा जायदाद मेरे नाम पर होगा। और इधर हम चोसो को देखते हैं जो कि यूजी के साथ होता है। तो चोसो कहने लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यूजी कहने लगता है कि बस देखते हैं कि कहाँ जाए हम, और मैं सुकुना से नफरत करता हूँ। और वैसे वो निकल जाते हैं और वो रास्ते पर काफी कर्सेस को मार देता है। लेकिन आगे से नोया आ जाता है और नोया कहने लगता है कि यूजी अब तुम मरने वाले हो, मैं यहाँ पर मेगुमी को मारने के लिए आया था लेकिन रास्ते में तुम मिल गए तो अब तुम भी मरोगे। और वो फिर यूजी के पास जाकर उसे एक पंच देता है और फिर चोसो पर भी पंचिस की बरसात कर देता है और कुछ और जैसे ही प्लान करा होता है। लेकिन वहीं पर बहुत कर्स एनर्जी इन सारे लोगों को फील होता है और वो कहने लगते हैं कि गोजो आजाद हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर यूटा आ जाता है और नोया कहने लगता है कि तुम्हें यूजी मारने का ऑर्डर दिया गया है तो तुम अपना काम पूरा करो और मैं इस चोसो को मारता हूँ। और फिर यूजी के पीछे यूटा और चोसो की फाइट नोया से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर नोया कहने लगता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज करते हो जिसकी वजह से तुम्हें मारना काफी आसान होगा। और इधर यूटा की इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी होती है कि यूजी उससे डर जाता है और यूटा जो है ये गोजो के लेवल के बराबर है। लेकिन इसमें बात ये है कि इसके पास गोजो की तरह 6 आइज नहीं है जिसकी वजह से इसकी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन गोजो की कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होगी। और तब यूजी यूटा की तलवार को तोड़ देता है किसी तरीके से। तो यूटा ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है और फिर यूजी दोबारा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से रिका यूजी को पकड़ लेता है और जैसे ही मारने वाला होता है इधर यूटा कहने लगता है कि इसे मत मारो और उसके अंदर ही अपना टूटा तलवार थोड़ा सा घुसा देता है। और तब इधर हम चोसो को देखते हैं जो कि नोया से लड़ा होता है। तो नोया चोसो के ऊपर काफी ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन नोया को क्या पता कि चोसो एक डेथ पेंटिंग है और चोसो उसका ही पैदा उठाकर नोया को किसी तरीके से पॉइजन कर देता है। और जैसे ही मारने वाला होता है लेकिन जट से वहीं पर यूटा आ जाता है और वो चोसो को बेहोश कर लेता है। और इधर नोया को कहने लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा हील कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम करोगे, तुम जुजुत्सु हाई में जाकर ओल्डर्स को कहोगे कि मैंने यूजी को मार दिया। और तब इधर हम यूजी को देखते हैं दोबारा जिसको होश आ जाता है और वो अपने सामने यूटा को देखता है। तो यूटा हंसते हुए यूजी से कहने लगता है कि तुम दोबारा जिंदा हो गए। यूटा ने यूजी को वहीं पर मारा था लेकिन अपनी कर्स एनर्जी के जरिए से उसे दोबारा हील कर दिया जिसकी वजह से ये दोबारा जिंदा हो गया। और यूजी के लिए ये एक नई बात भी नहीं है, ये हमेशा मरता और जिंदा होता है, मजाक कर रहा हो। और तब यूटा कहने लगता है कि यूजी मैंने तुमको क्यों बचाया, तुम्हें पता है तुम्हें मारने का ऑर्डर आया था। तो यूजी कहने लगता है कि मुझे बताओ। तो यूटा कहने लगता है कि कुछ साल पहले मुझे गोजो सेंसे ने बताया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम फिर यूजी का ख्याल रखना, जिसकी वजह से मैंने आज तुम्हारा जान बचाया। और तब इधर मेगुमी वहीं पर आ जाता है जिसे देख यूजी अपनी नजरें नीचे कर देता है क्योंकि यूजी कहने लगता है कि मेगुमी अब मुझसे नफरत करेगा क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया। लेकिन मेगुमी कहने लगता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी गलती सुकुना की है और अब तुम मेरा मदद करो। तो यूजी कहने लगता है कि कैसा मदद। तो मेगुमी कहने लगता है कि अब किंजाकू एक गेम के रहा है जिसका नाम द कलिंग गेम है, तो तुम्हें उसमें मेरे साथ हिस्सा लेना होगा। अगर हमने 19 दिनों के अंदर उसमें हिस्सा ना लिया तो हमारी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी। तो यूजी कहने लगता है कि मैं करूंगा। और वो कहने लगता है कि अगर दोबारा मुझ पर सुकुना हावी हो गया तो तुम सारे लोग मुझे मार देना। तो यूटा कहने लगता है कि सही है। और वहीं पर चोसो भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि हम जुजुत्सु हाई में जा रहे हैं जहाँ
जहां पर हम मास्टर टेंगन के साथ मिल सकते हैं, जो कि हमें द कलिंग गेम के बारे में और रूल भी बताएगा और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। और वहीं पर मेरे और ब्रदर्स भी है, तो मैं उसे आजाद करने के लिए भी वहीं पर जा रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। और फिर ऐसे ही वो सारे लोग जुजुत्सु हाई के अंदर चली जाते हैं, जहाँ पर यूकी और माकी भी होती है। माकी की बॉडी जली हुई होती है क्योंकि जोगो ने उसे जला दिया था, लेकिन अब माकी ठीक है। और फिर वो मास्टर टेंगन से भी किसी तरीके से मिल लेते हैं चुसु के जरिए से, जहाँ पर वो सारे लोग वहीं पर कुछ नहीं देखते, तो वो वापस जाने लगते हैं। लेकिन वहीं पर मास्टर टेंगन आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग कैसे हो। और ये बोलने के बाद फिर मास्टर टेंगन जो है ना, कलिंग गेम के बारे में सारी रूल इन सबको बता देता है, जिसे सुनकर ये सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वो कहने लगते हैं कि हमें अब ये कलिंग गेम करना ही होगा, यानी मीन ज्वाइन करना ही होगा। तो ये सब कुछ होने के बाद हम माकी को देखते हैं, जो कि अपने जेनेन क्लैन यानी मीन अपने घर पर वापस से चली जाती है, जहां पर कोई भी उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। जहां पर सबसे पहले उसे नोया मिल जाता है और नोया कहने लगता है कि तुम कौन हो? ओ तुम तो माकी हो और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं क्योंकि तुम्हारा शक्ल इतना बुरा बन चुका है। और तुम यहीं पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है और तुम कर्सेस को भी नहीं दे सकते, तुम किसी काम की नहीं हो। काफी इंसल्ट करने के बाद माकी वहीं से अंडरग्राउंड पर चली जाती है, जहाँ पर कर्स टूल रखे होते हैं, वहीं पर जाने लगती है। लेकिन वहीं पर उसकी माँ आ जाती है और वो कहने लगती है कि माकी तुम यहीं पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इसके अंदर जाना लड़कियों के लिए मना है। लेकिन माकी कहने लगती है कि मेरे पास कीज भी है और अब जो नया हेड है जेनिन क्लैन का मिगुमी, मैंने उससे इजाज़त भी लिया है, जिसकी वजह से मैं अब इसके अंदर जा सकती हूँ। लेकिन इसके बाद उसकी माँ उसे काफ़ी बुरा भला कह देती है कि इसके अंदर मत जाओ। लेकिन माँ की उसको सुनकर फिर भी अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो दरवाज़ा खुल जाता है और उसके अंदर चली जाती है। और अंदर जाकर वो अपने फादर को देख देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और इधर हम जिनचिन और नोया को देखते हैं, जो कि मिगुमी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अच्छा है कि वो हमारा हेड बन गया, क्योंकि उसके और 2 प्लान से काफ़ी अच्छी बनती है। लेकिन हम उसे सारा जायदाद हड़पने नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हमें कोई प्लान बनाना होगा कि हम मिगुमी को हटाए। तो जिनचेन कहने लगता है कि नोया तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मिगुमी गोजो को छुड़ाने के लिए जा रहा है, जिसकी वजह से जुजुत्सु हाई से ये नोटिस आया है कि गोजो को कोई भी छुड़ाएगा तो उसे मारा जाएगा और गोजो को कोई भी नहीं छुड़ाएगा, जिसकी वजह से हम इस चीज का यूज करके मिगुमी को मार देंगे और जुजुत्सु हाई को कहेंगे कि मिगुमी गोजो को छुड़ाने जा रहा था। जिसके ऊपर नोया कहने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें ओजी की दोनों बेटियां भी मर जाएंगी। लेकिन वो कहने लगता है कि ये प्लान ओजी ने ही बनाया है। और इधर हम माकी की फादर ओजी को देखते हैं, माकी के सामने, जिसने सारा कस टूल को वहीं से हटाया होता है और माकी की दूसरी सिस्टर को भी जख्मी कर दिया होता है वहीं पर। और तब उसी ही टाइम माकी कुछ और नहीं सोचती और अपने फादर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके फादर की कटाना कट हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से माकी भी इंजर्ड हो जाती है अपने फादर के कटाने के लगने की वजह से। और फिर उन दोनों को एक जगह में फेंक देती है और कहने लगता है कि यही पर कर्स स्पिरिट है जो तुम्हें आकर कालेगी और तुम लोगों की वजह से ही मुझे सारा क्लैन वाले कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन मैं पावरफुल हूँ और तुम दोनों मर जाओगे तो फिर वो मुझे पावरफुल कहेंगे। और वही से जाने लगता है। और इधर माकी के पास अपनी सिस्टर माई होती है और माई अपनी सिस्टर को लेकर उसे सांस देने लगती है और वो दोनों एक दूसरी जगह में चली जाती है, यानी मीन हम दूसरी जगह में उनको देखते हैं, जहाँ पर माकी और माई दोनों बेटे होते हैं। और माकी उस सांस की वजह से जिंदा भी हो जाती है। तो माई माकी को कहने लगती है कि माकी मैं हर कुछ बना सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर कर्स एनर्जी इतनी ज़्यादा कम है कि मैं दिन में एक बुलेट ही बना सकती हूँ। और इसकी वजह से माकी तुम कमज़ोर भी हो और अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ नहीं सकते मेरे वजह से, क्योंकि हम ट्विंस हैं। और अब मैं तुम्हारे लिए एक हथियार बनाऊंगी, लेकिन इसकी वजह से मैं मर जाऊंगी और तुम फिर 2G की तरह ताकतवर बन जाओगे। जिसे सुनकर माकी हैरान हो जाती है और वहीं से ही माई चली जाती है। और इधर जैसे ही माकी की अंकी खुल जाती है, वो अपनी सिस्टर को मरी हुई पाती है और उसके हाथ में एक खतरनाक सी कटाना होती है, जिसके जरिए से अब माकी 2G की लेवल के बराबर है और वो उसका यूज करके अपने फादर के सर काट देती है। और इधर जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी स्टार्ट हो जाती है कि माकी पागल हो चुकी है, जिसकी वजह से सारे लोग माकी पर अटैक करने के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन माकी माई के कटाना की वजह से उन सब को चीर देती है
और ये अपनी फुल ताकत के साथ फाइट कर रही होती है माकी। और तब वो जैसे ही बाहर चली जाती है उसे अपनी जेनिन क्लैन के 3 ताकतवर सोर्सर से सामना होता है, जहां पर वो 3 सोर्सर अपना पूरा कोशिश करते हैं माकी को रोकने की, लेकिन माकी एक एक करके उन सबको ही एक झटके में खत्म कर देती है। और फिर इसी के साथ वो नोया के सामने भी आ जाती है, जहां पर हमें थोड़ा सा नोया का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि सारे लोग नोया को देखकर खुश होते हैं कि ये बड़ा होकर जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। और इधर प्रेजेंट में नोया माकी के साथ फाइट करे होता है और नोया कहने लगता है कि मैं इससे ताकतवर हूँ, लेकिन इस बारे में गलत होता है क्योंकि माकी सोच रही होती है कि मैं अब किस टाइम इस पर हमला करूँ। और फिर नोया अपनी नाव बीतू वाली टेक्निक के साथ, जिसमें 1 सेकंड में वो 24 फ्रेम बनाता है, माकी के साथ फाइट करा होता है और कहने लगता है कि यही मेरा चांस है, मैं माकी को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन उसी ही टाइम माकी पलटकर उसको एक पंजी देती है और ये कहती है कि इस बॉडी के साथ अगर तुम कितनी भी प्रेमी बना लो, लेकिन मैं इस बॉडी के साथ तुम्हें देख सकती हो। जिसी के साथ वो नोया का ख़त्म कर देती है और तब उसकी मदर ही सिर्फ बच जाती है। माकी फिर अपनी माँ के सामने भी चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ को भी ख़त्म कर देती है। और फिर वो अपनी सिस्टर की बॉडी को बाहर लाती है, जहाँ पर मोमो होती है और मोमो को माँ की अपने सिस्टर की बॉडी दे देती है और कहने लगती है कि इसका ख्याल रखो। और तब मोमो कहने लगती है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो माँ की, तो माँ की कुछ नहीं कहती और वहीं से चली जाती है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम इधर यागा को देखते हैं, जिसको हायर अप्स ने बंदी बना लिया होता है क्योंकि उसने अपनी कर्स एनर्जी से पहले पांडा को बनाया था, जिसकी वजह से जुजुत्सु हाई वाले ये इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि तुमने पांडा कैसे बनाया, क्योंकि इसकी वजह से जुजुत्सु हाई इसकी जो ओल्डर्स है वो सारे यागा से ये तरीका पूछना चाहते हैं कि इसके जरिए से हम भी काफ़ी सारे पपेट्स बनाए और वो जो है ना हम फिर अपने लिए इस्तेमाल करें। लेकिन यागा ने उन सब लोगों को यही बताया कि पांडा मुझसे गलती से बना था और मुझे मालूम नहीं। और ये झूठ यागा ने इसलिए कहा क्योंकि उसको पता है कि ये सारे लोग इसे फिर गलत काम ही करवाएंगे। और इधर हम यागा को इसके और एक पास्ट की जगह में देखते हैं, जहाँ पर इसने काफ़ी और भी पपेट बनाए होते हैं। उनके साथ ये होता है तो एक एपिसोड होता है तो यागा का पपेट्स इनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम सेट क्यों हो। तो यागा कहने लगता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी ना मिलूं और ये जगह मिस्टर टेंगन ने बनाया है, तो इसकी वजह से यहीं पर तुम्हारी मदर तुमसे मिलने के लिए यहीं पर आएगी, तो तुम्हें सैड नहीं होना। जिसकी वजह से वो सारे लोग मिस्टर यागा को गुड बाय कहते हैं। और इधर मिस्टर यागा अब जुजुत्सु हाई की कंट्रोल में है। और इधर हम पांडा को भी देखते हैं, जिसको बंदी बना लिया होता है ओल्डर्स ने और पांडा के ऊपर रखवाली कुसाकाबे करा होता है। लेकिन इसके बाद कुसाकाबे उसे छोड़ देता है क्योंकि ये यागा का बच्चा है और यागा ने कुसाकाबे के ऊपर कुछ एहसान किया होता है, तो इसकी वजह से कुसाकाबे को पांडा को छोड़ना पड़ता है। और इधर वो सीन दिखाया जाता है जहां पर यागा ने कुसाकाबे की मदद किया था। कुसाकाबे की सिस्टर का एक बच्चा था जो मर चुका था, लेकिन फिर यागा ने एक पपेट बना लिया इसकी सिस्टर के लिए, जिसकी वजह से सारे बातें और जो कुछ भी वो बच्चा करता था वैसे ही सारी चीजें यागा ने इस पपेट के अंदर भी डाला था। जिसकी वजह से कुसाकाबे की सिस्टर ये देखकर शॉक हो गई और फिर वो अपने बच्ची के लिए बीमार भी हुई थी, तो इसकी वजह से वो फिर से ठीक हो गई। जिसकी वजह से कुसाकाबे के ऊपर यागा का ये एहसान था। और इधर हम यागा को रास्ते पर देखते हैं जहाँ पर एक सरोसर आ जाता है और कहने लगता है कि यागा तुम और भी अपना लाइफ जी सकते हो, लेकिन हमें बता दो कि तुम पपेट्स कैसे बनाते हो। तो यागा कहने लगता है कि गोजो नहीं है तो तुम सारे लोग बदमाश हो गए हो और वो लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन वहीं पर काकुगांजी बाबा जी भी आ जाता है, जो कि वो दोनों मिलकर यागा को मरने तक पहुंचा देते हैं। और तब वहीं पर यागा गाकुगांजी को सारा चीज बताने लगता है कि मैं कैसे पपेट्स बनाता हूँ। तो ये देखकर गाकुगांजी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि अगर तुम ये पहले बताते तो तुम जिंदा बच जाते। तो यागा कहने लगता है कि ये एक कर्ज है जो अब तुम्हें मिल चुका है। और इधर पांडा आ जाता है और वो अपने बाप को मरता देख काफी ज्यादा रोने लगता है और गाकुगांजी से नहीं लड़ता, लेकिन अपने फादर के ही पास चले जाता है और कहने लगता है कि तुम क्यों जा रहे हो मेरे फादर। और इसके बाद हम यूजी और मिगुमी को देखते हैं, जो कि आए होते हैं हकारी को लेने के लिए अपनी मदद के लिए कि वो हमारे साथ कोलिंग गेम पर चले। लेकिन इसके लिए इन्हें पहले हकारी को मनाना पड़ेगा, तो वो क्लॉथ चेंज कर लेते हैं। और हकारी को स्कूल से निकाल दिया था क्योंकि वहीं पर उसने सीनियर से लड़ाई की थी और वो एक सट्टेबाजी की क्लब में काम करता है, यानी मीन ये बॉस है इस जगह का। तो अभी इन्हें कुछ करके अंदर जाना पड़ेगा। तो वहीं पर दो लोग आ जाते और कहने लगते हैं कि यहीं पर तुम नहीं आ सकते। लेकिन मेगुमी कहने लगता है कि
हम आ सकते हैं क्योंकि हमें यहीं पर फाइट करनी है इस फाइट क्लब में। और ओनर ने कैमरे के जरिए से इन्हें देखा था और ओनर ने इनको कैमरे के जरिए से देख लिया, जिसकी वजह से वो गॉड को कॉल कर देते हैं कि इन्हें अंदर भेजो फाइट के लिए। लेकिन वो इटाडोरी को चाहते हैं, मेगुमी को नहीं, जिसकी वजह से इटाडोरी अंदर चले जाता है और मेगुमी बाहर जाता है। और तब ये सब कुछ करने के बाद इटाडोरी फाइट करने के लिए काफी ज्यादा खुश होता है कि मैं फाइट करूंगा। और वहीं पर एक गार्ड उसको रूल बता देता है कि तुम्हें कर्स टेक्निक को यहीं पर यूज नहीं करना, क्योंकि आम लोग कर्स टेक्निक नहीं देख सकते, जिसकी वजह से फाइट बोरिंग हो जाती है। और तब वो फाइट की जगह पर चला जाता है जहां पर उसका अपोनेंट पांडा होता है। और ये सब कुछ हकारी कैमरे से देख रहा होता है और उसके साथ किरारा भी होती है। और ये भी जुजुत्सु हाई के एक स्टूडेंट रह चुकी है, जहां पर हिकारी कहने लगता है कि आज तक पांडा को किसी ने नहीं हराया। और इधर पांडा मारकानी की एक्टिंग कर रहा होता है और ये फाइट मेगुमी आसानी से जीत जाता है। और तब मेगुमी फिर एक गार्ड के फोन पर ये सुन लेता है कि जिस आदमी ने ये मैच जीता है यानी मीन यूजी, इसको बॉस ने इसको हकारी ने अंदर बुलाया है अपने पास। तो इसकी वजह से मेगुमी पांडा के पास चला जाता है, जहां पर वो दोनों फिर बाहर बात करने लगते हैं, जहां पर पांडा बताता है कि यूजी जो है ना मनाने में अच्छा है लेकिन वो झूठ बोलने में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से अगर वो पकड़ा जाए तो हमें इसके लिए कोई प्लान बनाना होगा, क्योंकि हकारी फिर उसे फाइट करेगा। तो मेगुमी कहने लगता है कि हमें बाहर के गार्डों को पहले सुलाना होगा जब यूजी अंदर चला जाए। और ये सब कुछ होने के बाद फिर यूजी कुछ और फाइट भी कर लेता है, जिसके बाद उसे हकारी के पास जाना पड़ता है। तो वो अंदर चला जाता है, जहाँ पर हकारी उसे कहने लगता है कि क्या तुम दिन में 1 घंटा काम कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हें 10,000 यान मिलेंगे। तो यूजी शौक हो जाता है कि मैं करूंगा, लेकिन इसके बाद हकारी कहने लगता है कि तुम्हें पहले 30,000 यान पे करनी होगी इस कोर्स को सीखने के लिए। तो यूजी कहने लगता है कि ये तो एक स्कैम है। तो इसके बाद हकारी कहने लगता है कि हाँ ये स्कैम है, शुक्र है तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि आजकल के लोगों को ये समझ ही नहीं आता। लोग अमीर होना चाहते हैं, जिसकी वजह से बाहर कुछ गैम्बलर इस चीज से पैदा उठाने के लिए इस सब को अपना कोर्स बाई करने के लिए कहते हैं कि तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन वो इस कोर्स की वजह से खुद ही अमीर हो रहे हैं। और ये लोग क्यों करते हैं इन कोर्स को बाई, तुम्हें पता है यूजी? तो ये कहने लगता है कि मुझे पता नहीं। तो हकारी कहने लगता है कि लोगों के अंदर गर्मी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और काफी बातें करने के बाद हकारी कहने लगता है कि यूजी तुम क्या गोजू सातोरू को जानते हो? तो यूजी कहने लगता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है, जिसकी वजह से हकारी यूजी का झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि गोजो हर कोई जानता है। जिसके बाद किरारा की कॉल भी आ रही होती है। तो हकारी कहने लगता है कि यूजी क्या तुम जुजुत्सु हाई का एक जासूस हो? जिसके बाद वो यूजी का झूठ पकड़ लेता है और हकारी उस पर हमला कर लेता है। तो ये कहने लगता है कि रुको, लेकिन हकारी कहने लगता है कि अब ये नहीं हो सकता। मेगुमी गार्ड्स के शेडो में छुप कर वहीं पर सारे को बेहोश कर देता है। और इधर पांडा भी 2 गार्ड के सामने होता है। तो 2 गार्ड कहने लगते हैं कि ये तो हमारा पांडा है, लेकिन उसी टाइम पांडा उन दोनों को इधर भी बेहोश कर देता है। और कैमरे ना होने की वजह से पांडा और मेगुमी जल्दी से ही छत के ऊपर आ जाते हैं, जहां पर किरारा को देखकर शौक हो जाते हैं कि यह पर क्या कर रही है, इसे तो हिकारी के साथ होना चाहिए। और ये बोलते हुए किरारा इन दोनों को देख लेती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि पांडा तो ऊपर है, लेकिन इसके साथ ये अजीब सा आदमी कौन है? तो उसी टाइम किरारा की माइंड में आता है कि ये जुजुत्सु हाई के स्कूल से है और हकारी को खतरा है। जिसके बाद वो ऐसे भागने लगती है, लेकिन मेगुमी अपने डिवाइन डॉग किरारा पर छोड़ देती है, लेकिन किरारा उसे बच जाती है और वह इसे भागने लगती है। तो इधर पांडा उसके पीछे होता है और कहने लगता है कि हम तुम और हकारी पर हमला नहीं कर रहे, हमें बस सिर्फ हिकारी की मदद चाहिए। लेकिन किरारा कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर से ट्रस्ट उठ चुका है और तुम मेरे पास मत आओ। और किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा किरारा के पास नहीं पहुंच रहा होता। और इधर मेगुमी दोबारा डिवाइन डॉग किरारा पर छोड़ देता है, लेकिन वो डिवाइन डॉग मेगुमी की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मेगुमी हैरान होता है कि किरारा की टेक्निक आखिर है क्या। और ये सब कुछ होने के बाद पांडा और मेगुमी दोनों उसे समझाने लगते हैं कि हमें हिकारी की मदद चाहिए कलिंग गेम के लिए, और टोक्यो में जो बैरियर है वो कलिंग गेम का हिस्सा है। और काफी ज्यादा बातें कर लेता है मेगुमी और कहने लगता है कि मेरी इन सब बातों को समझो, लेकिन किरारा कहने लगती है कि मैं नहीं सुन रही। और इधर मेगुमी कहने लगता है कि रुको, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें जुजुत्सु हाई से निकाला क्यों गया है और हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं हैं। तो पांडा कहने लगता है कि हिकारी को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक काफी न्यू है और जुजुत्सु हाई को न्यू टेक्निक अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से
उसने हिकारी को निकाल लिया। तो इधर किरारा कहने लगती है कि तुम हिकारी के पास क्यों आए हो, तुम गोजो सेंसे से भी मदद ले सकते हो, वो ये सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन मेगुमी कहने लगता है कि उसे सील किया गया है, जिसे सुनकर किरारा को और शक हो जाता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि गोजो सर तो गोजो है। जिसकी वजह से मेगुमी कहने लगता है कि हमें ये फाइट करना ही होगा, और वो अपनी रैबिट टेक्निक को अनलॉक कर देता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रैबिट आ जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक रक्स लिखा होता है, और पीछे जब वो देख लेता है कारी की गेट के ऊपर गेक रक्स लिखा होता है, तो मेगुमी कहने लगता है कि ये क्या माजरा है और इसकी टेक्निक है क्या। तो ये सब कुछ देखकर मेगुमी कहने लगता है कि यही किरारा की टेक्निक है, यानी मीन कर्स टेक्निक। और वो अपने ऊपर भी एक स्टार देख लेता है जिसके साथ एक रक्स लिखा होता है। तो मेगुमी कहने लगता है कि ये क्या माजरा है, और फिर उसे समझ आता है कि इसकी टेक्निक स्टार जैसी है, और बचपन में इसे कुछ यही बातें बताई गई थी, जिसकी वजह से मेगुमी को किरारा की टेक्निक समझ में आती है। और वो कहने लगता है कि मैं और पांडा एक दूसरे के पास जा सकते हैं, और किरारा डोर के पास जा सकती है, लेकिन हम दोनों किरारा और डोर के पास नहीं जा सकते। तो मतलब हमारे बीच में एक और स्टार है, अगर हम उसके पास जाए तो हम फिर किरारा और डोर के पास जा सकते हैं। तो ये सब कुछ सोचकर वो कुछ प्लान बनाने लगता है। लेकिन इधर किरारा एक कार के ऊपर इमाओ लिख देता है, जिसकी वजह से वो पांडा से जाकर लगता है। और ये सब कुछ इसलिए किरारा कर लेती है कि यह और कुछ ना सोचे और डोर के पास ना जाए हकारी पर अटैक करने के लिए। और इधर मेगुमी इधर उधर देखने लगता है, और उसे एक जगह में 5वां स्टार मिल जाता है, जिस पर मिमोसा लिखा होता है, और किरारा की टेक्निक का नाम लॉरोन डेवू होता है। और तब इधर मेगुमी 5वें स्टार पहुंचने की प्लानिंग कर रहा होता है, तो वो एक रैबिट पांडा की तरफ छोड़ लेता है। पांडा उसे 5वें स्टार के साथ कनेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से मेगुमी ने 5वें स्टार को चू लिया। और फिर किरारा मेगुमी पर हमला ही कर रही होती है, लेकिन पीछे से डिवाइन डॉग उसके ऊपर लग जाता है। और ये देख किरारा काफी शौक होती है कि ये कैसे आ गया, इसको मेगुमी ने नहीं बुलाया, इसने इसको छुपाया था, लेकिन इसको कैसे पता था कि मैं यहीं पर होंगी, और ये तो काफी जीनियस है। और इसकी वजह से वो डिवाइन डॉग फिर मेगुमी के पास आ जाता है, तो किरारा भी उसके साथ पीछे चली आती है। और तब मेगुमी कहने लगता है कि हैंड्स अप, और इधर किरारा कहने लगती है कि तुम तो इतनी तेज हो, और तुम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो क्या, लेकिन तुम तो नहीं लगते, तुम तो काफ़ी जीनियस हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद मेगुमी उसे छोड़ देता है और कहने लगता है कि हमारी मदद करो, हम यहीं पर लड़ने नहीं आए। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वो डोर टूट जाता है, और इससे यूजी बाहर निकल कर आता है, और उसके साथ ही हिकारी भी वहीं पर आ जाता है, और वो यूजी को मारने लगता है। और ये देखते हुए मेगुमी हैरान होता है कि यूजी खुद को क्यों बचा नहीं रहा। लेकिन इधर यूजी कहने लगता है कि मैं इसको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, और हम यहीं पर लड़ने के लिए नहीं आए। तो ये सब कुछ देख हकारी कहने लगता है कि तुम फाइट ही नहीं कर रहे, और तुम मेरा मदद भी चाहते हो, तो मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर का आग देखना है। और हकारी आग इसको कहता है कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। हकारी दूसरे लोगों को मदद करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो इधर यूजी के अंदर के आग का भी पता लगाने के लिए उसे मारा होता है कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजी को मार लेता है। और ये सब कुछ देख हिकारी कहने लगता है कि इसके अंदर का आग ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। और वो जैसे ही रुक जाता है, इधर एक शिकिगामी आ जाता है, जो कि कलिंग गेम के बारे में इन सब को एक और चेंजिंग बता देता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है, और इस रूल में ऐसा होगा कि इस कलिंग गेम में जो भी है कि इसमें ऐसा होगा कि तुम अपने अपोनेंट का नेम, पॉइंट्स और लोकेशन सब कुछ देख सकोगे। और इधर ये रूल एक आदमी ने ऐड किया होता है, जिसका नाम कशिमो होता है, और उसके पॉइंट 200 होते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा कर्सेस को मारा होता है, और उसने अपने 100 पॉइंट स्पेंड करके ये रूल ऐड किया होता है। क्योंकि वो कहने लगता है कि 400 साल पहले मैं जब लड़ाई करता था, तो उस टाइम मेरे ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा टफ थे, लेकिन अब नहीं है, जिसकी वजह से मैं अब सुकुना की लोकेशन ट्रेस करके उससे लड़ना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये रूल ऐड किया।